हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किड्स स्टोरीज़ पर। आज मैं आप सबके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य की। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एक करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धि थे। उनमें सफल सच्चे शासक बनने की पूरी गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से उन्हें 9 बेटे थे, जिन्हें नवना दास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें केवल एक ही पुत्र था, जिन्हें नंदा कहते थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। नवना दास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसके चलते वे नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर कुल 100 पुत्र थे, जिन्हें नवना दास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। इसके बाद से उनका जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहां वे पढ़ाया करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी, उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमानी, समझदार महापुरुष बनाया, उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। इसके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम के पुत्र हुए। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर न दे पाएं। यह खाना चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ बांटते थे, लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने वही जहर ज्यादा मात्रा में उनके खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाती और मर जाती हैं, लेकिन चाणक्य समय पर पहुंच जाते हैं और उनके बेटे को बचा लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंदा पर आक्रमण किया। 321 ईसा पूर्व में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूकस निकेटर का राज्य था, जो सेल्यूसिड एम्पायर का संस्थापक था। वह अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसके बदले उन्हें 300 हाथियों की विशाल सेना भी मिली, जिसे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे, तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के ही मानने वाले थे, जिनका नाम भद्रबाहु था।
298 ईसा पूर्व में वे अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटका चले गए। यहाँ उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संथरा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक मृत्यु न हो जाए। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।